मतलब अगर मैं यही होटल जो नॉर्मली हम 4 या 5 स्टार करवाते हैं, तो 4 स्टार में आप जब करवाते हैं तो आपको अगर नॉर्मल वीकेंड में करवाते हैं, जैसे फ्राइडे सैटरडे करवाते हैं, तो आपको वो प्राइस तकरीबन मिलेगी जनाब। एक तो आपको वैसे डिस्काउंट प्राइस पे वो कार्ड मिलेंगे, प्लस आपने जो परचेज़ करते हैं उसके पॉइंट्स भी मिलते हैं जनाब, वो भी बचत है उसमें। ले जी, यहाँ पे फ़न पासेस लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे देखें 1699 का, तो ये हमें चाहिए 3 बच्चों के लिए, तो और 2 चाहिए एडल्ट्स के लिए। तो यहाँ पे है एक्चुअली 2499 का, और ये जो 24 वाला है एडल्ट्स का, वो वहाँ पे हमें मिलेगा 32 का या 34 का, ऐसा ही कुछ है। और ये वाला जो है वो हमें तकरीबन वहाँ पे $22 का मिलेगा। तो यहाँ पे तो इसीलिए यहाँ से अगर परचेज़ करके जाते हैं तो हमें अच्छी खासी बचत है। तो ये है अप टू 13 एंड ओवर, ठीक है। तो हमें ये वाले 3 चाहिए होंगे और ये 2 चाहिए होंगे। ये जनाब ये परचेज़ कर लिए, पे कर दिया। अब यहाँ से जनाब इधर से हम इसके कार्ड्स लेंगे। ये जनाब ये पास ले लिए, ये उन्होंने जो मैंने आपको बोला था, ये 3 एडल्ट्स के हैं और 2 जो हैं वो किड के हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक्चुअली ये मिसिसागा का जो कॉस्को है वहाँ से नहीं मिला था, और तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया था ब्रैम्पटन कॉस्को में, तो अभी इसीलिए मैं ब्रैम्पटन का जो कॉस्को है वहाँ पे आया था। तो जाने से पहले आप का जो क्लोजेस्ट लोकेशन है कॉस्को की, उस पर जाने से पहले आप चेक कर लें कि जनाब ये कार्ड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं हैं, तो ताकि आपको खामखा का उस जगह का चक्कर ना पड़े। ले जी, गैस डलवा ली है, तो आपको चेक करवाते हैं कि टैंक फुल हो गया है और गाड़ी का जो ट्रिप का वो जो माइलेज है उसको रीसेट कर दिया हमने, ताकि हमें पता चल जाए कि इस गैस टैंक में हमारी गाड़ी ने कितनी माइलेज हमें दी है। नॉर्मली जब लॉन्ग ड्राइव होती है उसमें माइलेज ज़रा अच्छी मिल जाती है आपको गाड़ी की, तो इसीलिए ज़रा हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब हमारे पूरे ट्रिप पे जनाब इतने की गैस टैंक पे जो कि प्राइस है, हमने गैस फिल करवाई है तो वो तकरीबन $75 और $75 और 92 सेंट्स हैं। तो मैं नॉर्मली इस गाड़ी में भी, क्योंकि रेगुलर भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं इस गाड़ी में भी शुरू से ही मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रीमियम डलवाता हूँ। तो उसमें आपकी गाड़ी की एक तो माइलेज अच्छी होती है, प्लस आपके गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो टुट भज जिसको कहते हैं जनाब ज़रा कम होती है इंटरनली। तो अल्टीमेटली आपको जितने की आपने रेगुलर डलवानी है और आपको जितने की आपने प्रीमियम डलवा रहे हैं, आपको मेंटेनेंस वगैरह की बचत डाल के वो तकरीबन रेगुलर से ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल अभी आपको दिखाते हैं जनाब, ये देखें ये जनाब, जैसे मैंने बताया था आपको कि जनाब ये मैंने गैस टैंक फिल करवा लिया है और ये मैंने इसको 0 पे इनिशलाइज़ करवा दिया। अब हमें पता चल जाएगा जनाब कि हमारे ट्रिप में जनाब हमें कितनी इसकी माइलेज मिली है गैस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमने पास लिए थे, एक पास जो एडल्ट का पास है उसके अगेंस्ट हमें तकरीबन $8 से $10 बचे हैं, प्लस जो किड्स का पास है वो यहाँ से हमें मिला है 16 का, वहाँ से शायद 22 का मिलता है, उस पर तकरीबन $5 से $6 बचते हैं। तो वो उस पर बचत है, मतलब लेट से मिनिमम अब अगर लगाएं आप $10 किड्स के पास पे प्लस एडल्ट्स के पास पे $30, तो आपको तकरीबन अल्टीमेटली आपको तकरीबन ओवरऑल $30 से $40 के बीच में बचत है उसमें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉस्को से परचेज़ करते हैं वही पासेस, क्योंकि अगर आप वहाँ से एक्चुअल परचेज़ करेंगे तो वो आपको एक तो महंगे मिलेंगे नाइग्रा फॉल से, प्लस इस कॉस्को में एडवांटेज ये है कि जब आप कॉस्को की आपके पास मेंबरशिप है तो कॉस्को में एडवांटेज ये है कि जनाब एक तो आपको वैसे डिस्काउंट प्राइस पे वो कार्ड मिलेंगे, प्लस आपने जो परचेज़ करते हैं उसके पॉइंट्स भी मिलते हैं जनाब, वो भी बचत है उसमें, ठीक है। तो एक तो वो बचत है। जो गैस की प्राइस है वो मैं कॉस्को से डलवाता हूँ, क्योंकि अगर नॉर्मल गैस स्टेशन से पेट्रोल पंप से डलवाते हैं तो वो भी एक्सपेंसिव है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर मुझे बाहर से जो पेट्रोल की प्राइस है, लेट से मान लें कॉस्को से मुझे मिली है $1.56 की, बाहर वही जो गैस है
वो रेगुलर जो गैस है वो $1.65 की होगी या 66 की होगी, ठीक है। तो इसमें मुझे प्रीमियम जो है वो 1.66 की 65 की मिली है, ठीक है, और वो एक्स्ट्रा बचत है। तो ओवरऑल अगर आप छोटी छोटी ये चीज़ें मिलाते हैं तो आपको ये तकरीबन $100 की बचत हो जाती है। जो मेन चीज़ है, अब जैसे मेरे बच्चों ने वहाँ पे जाना था, होटल की बुकिंग हमने करवाई है। होटल की बुकिंग का बेस्ट तरीका ये है कि आप जो होटल की बुकिंग है वो संडे की नाइट की करवाएं, संडे नाइट से ऑनवर्ड करवाएं। क्योंकि संडे नाइट का क्या होता है कि जो लोग मोस्टली आते हैं वो जो छुट्टियां गुजारने के लिए या जो लोग जॉब करने वाले हैं वो वीकेंड पे आते हैं, और वीकेंड पे जो है वहाँ पे होटल के चार्जेस ठीक ठाक एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब अगर मैं यही होटल जो नॉर्मली हम 4 या 5 स्टार करवाते हैं, तो 4 स्टार में आप जब करवाते हैं तो आपको अगर नॉर्मल वीकेंड में करवाते हैं, जैसे फ्राइडे सैटरडे करवाते हैं, तो आपको वो प्राइस तकरीबन मिलेगी $500 से ऊपर मिलेगी, $550, $450-500 से ऊपर 1 नाइट, ठीक है। और 1 नाइट मतलब मैं बता रहा हूँ कि 4 स्टार 5 स्टार 4 स्टार ऑनवर्ड, राइट। तो अगर आप संडे की नाइट की करवाते हैं, एक दिन छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस से, तो जो आपका होटल के अच्छे होटल का, इसी होटल का जो प्राइस है, जो 400 या 500 के प्राइस है, वो आपको मिल जाती है तकरीबन 150 या 200 के करीब। तो इसमें काफ़ी पैसे बच जाते हैं आपके, तो आप इंजॉय भी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट डे अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आप रश कम होता है उसमें, ज़्यादा खाली जब होगा तो रश कम होगा, तो यू कैन एंजॉय बेटर। जनाब होटल की बुकिंग के लिए जनाब मैं क्या करता हूँ, booking.com पे चेक करता हूँ जो डिफरेंट डील्स हैं। वैसे तो और भी बहुत सी साइट्स हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस booking.com से बहुत अच्छा है। वहाँ पे जाके आप जिस जगह पे जाना है उस जगह का नाम दें और टाइम दें, और उसमें आपको वो ऑफ़र जो भी है होटल्स की वो बता देता है। तो हमें जो बेस्ट ऑफ़र मिली थी, हम 5 लोग हैं क्योंकि 3 बच्चे हैं, 2 एडल्ट्स हैं, तो उसमें हमें एक ही रूम जो है वो 2 बिग क्वीन साइज़ बेड के साथ अच्छा बड़ा रूम होता है वो, उसको वो हमें मिला है तकरीबन 175 का। अगर आप फैमिली छोटी है, लाइक 2 आप एडल्ट्स हैं या 2 एडल्ट्स हैं या एक किड है आपके साथ, तो आपको यही जो रूम है जो आपको विदाउट एक्स्ट्रा बेड आपको 145 के करीब मिल जाता है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, booking.com से आप जाके चेक कर सकते हैं। नॉर्मली मैं प्रेफर यही करूँगा कि अगर आपको डील अच्छी मिल रही है और थोड़े दिन है, 2-3 हफ्ते का है आपका जो टाइम है, मतलब वहाँ पे जाने का, तो पे ऑफ उसी वक्त कर दें, ठीक है। क्योंकि उसका एडवांटेज ये होता है कि पे ऑफ कर देंगे, आपको अब पता है कि जनाब मेरा काम जो है वो पक्का है। मैं क्या करता हूँ, पे ऑफ करने के बाद भी मैं उस होटल को कॉल करके चेक करता हूँ, ठीक है, और मेक श्योर करता हूँ कि जनाब मैंने पेमेंट की है और ये बुकिंग हो गई है या नहीं हुई। क्योंकि मेरे साथ एक बार बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था। मैं और मेरी फैमिली ट्रैवल कर रहे थे मिडल ईस्ट, दुबई में, और जब हमने यहाँ से 1.5 महीना पहले बुकिंग करवा ली थी होटल की, लेकिन जब हम वहाँ पे जनाब पहुँचे हैं तो जनाब कोई गाड़ी शाड़ी पिक करने नहीं आई थी होटल की, और जो ऐसे नॉर्मली आती हैं, और उसमें जनाब जब फिर मैंने फ़ोन करके पूछा, वो कहते जनाब ये तो पेमेंट ही थ्रू नहीं हुई आपकी। तो वो मेरा एक्सपीरियंस जो था वो दूसरी एक वेबसाइट थी, आई थिंक एक्सपीडिया कुछ ऐसा करके नाम था उसका। तो उसमें ये था कि उन्होंने पेमेंट जब चार्ज करने की कोशिश की तो मेरे बैंक ने उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो ओवरसीज़ पेमेंट थी, आउट ऑफ कनाडा थी, तो इसीलिए वो मेरे कार्ड ने उसको ऑथराइज़ नहीं किया, मेरे क्रेडिट कार्ड कंपनी ने उसको ऑथराइज़ नहीं किया, कि मेरे क्रेडिट कार्ड बैंक ने उसको ऑथराइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से और मुझे कोई अलर्ट भी नहीं आया था। और मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मैंने बाद में पता भी नहीं किया, ठीक है। वो अपनी रूटीन में जैसे बिज़ी थे, जब वहाँ गए पहुँचे तो स्टे मेरा तकरीबन 4-5 दिन का स्टे था। तो जनाब जब नहीं हुआ तो फिर वो ट्रिप मुझे जनाब बड़ा टिका के एक्सपेंसिव पड़ा था।
बहरहाल ये मेरी नसीहत है आपको, जब आप होटल की बुकिंग करवा लें वेबसाइट पे मेक श्योर करें आप उसको, अगर डील अच्छी है पे ऑफ कर दें, और पे ऑफ करने के बाद आप एक बार होटल को कॉल करके चेक कर लें कि जनाब साड़ी बुकिंग पक्की है कि नहीं पक्की। ठीक है, पक्की तो है जनाब, वो बता देते हैं फिर भी आपको कि जनाब यस देयर इज़ नथिंग मिसिंग, यू आर ऑल गुड टू गो। तो ये चीज़ होटल के लिए कोशिश करें जनाब। नायग्रा फॉल में जब आप जा रहे हैं तो हमने एक सामान की लिस्ट बनाई हुई है घर से निकलने से पहले, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब हम निकलेंगे। तो मतलब जब हम ट्रैवल के लिए निकलेंगे तो मैं आपको वो बता दूंगा, जब बच्चों को मैं बैठे होंगे तो मैं वो लिस्ट पढ़ के बोलूँगा तो वो चेक करेंगे, हाँ जी कर लिया जी काम, ये कर लिया जी, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो लिस्ट पूरी बताऊँगा तो वो जनाब मुझे बताएँगे कि जनाब ये हमने काम कर लिए।